श्री शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह कोई साधारण रविवार नहीं है, क्योंकि ये ज्येष्ठ महीने की पंचमी तिथि को पड़ रही है। रविवार की रात सोने से पहले थोड़े से गुड़ का वह उपाय जो पंडित जी ने अपनी कल की ही शिव महापुराण कथा में बताया था, जिसने भी कर लिया वह हो जाएगा धनवान, उसकी अगली 7 पुश्तों तक होगी धन की बरसात। गुड़ के वो उपाय जो सिर्फ रविवार के दिन किए जाते हैं। अगर आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो और आप अपने भाग्य से हार चुके हो, तो दोस्तों अगर आपने गुड़ का ये उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो न सिर्फ आपकी जीवन में हर तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। हमारे घर में कई होती है जो नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करती है और घर में पॉजिटिव शक्तियों का वास लाती। ऐसा समझा जाता है कि घर में रखी चीजें नकारात्मक दूर करने में मदद करती है और पूरे जीवन में समृद्धि का कारक बन है। ऐसी ही चीजों में से एक चीज है गुड़। आपको बता दें दोस्तों, गुड़ हमारे भारतीय किचन का एक मुख्य हिस्सा होती है। गुड़ में मौजूद कई औषधीय गुणों की वजह से इसे कई तरह की खाने की सामग्री में उपाय किया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो गुड़ में जीवन में चल रही कई तरह की समस्याओं का निवारण होता है। गुड़ के कुछ आसान उपाय और उपचार करके हम अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। न सिर्फ बदलाव करते हैं, बल्कि पूरे घर को धन और धान्य से संपन्न बनाते हैं। जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि गुड़ जो है आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है। यह ऐसी चीज है जो हर किचन में आराम से मिल जाता है, मगर यह सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता है, बल्कि कई और भी फायदों के लिए उपाय किया जाता है जो घर को समृद्ध से जोड़ देता है। इसलिए आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, मानिए इसमें आपको गुड़ खाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ कोट के टुकड़े आपको चाहिए। हमारे वीडियो में बताए हुए उपायों को सही तरीके से आप कर लीजिए। न सिर्फ आपके जीवन से हर तरह की परेशानी चली जाएगी, बल्कि अपने जीवन में आप सुख समृद्धि आते हुए देखेंगे। हो सकता है आपको यह सारे उपाय अंधविश्वास की बातें लगे, किंतु दोस्तों ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में गुड़ को सबसे ज्यादा उच्च श्रेणी रखा गया है। कहा है कि जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए और जीवन के हर तरह समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए गुड़ का उपाय किया जाए, तो कभी भी ये उपाय विफल नहीं जाता है। रविवार का दिन होता है वह भगवान सूर्य देव जी को समर्पित होता है। भगवान सूर्य देव जी के हाथों में ही आपके जीवन के ग्रहों का नियंत्रण होता है। ऐसा समझा जाता है कि अकेले आप सिर्फ सूर्य देव जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दे तो न सिर्फ आपके के 9 ग्रह आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे, बल्कि जीवन बहुत बदलाव आएगा। आपने यह बात भी देखी कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, वह हर एक रविवार को भगवान सूर्य देव जी को जल अर्पित जरूर ही करते थे, क्योंकि आपके घर के बड़े बुजुर्गों हो गए या पुराने लोग हो गए, उनकी यह बात पता है दोस्तों कि भगवान सूर्य देव जी को अगर जल भर अर्पित कर दिया जाए तो उनकी वह कृपा मिलती कि जिसके जीवन से हर तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती है। किंतु दोस्तों आपको यह बात नहीं पता होगी कि आखिर सूर्य देव जी को जल अर्पित कैसे किया जाता है, जल में क्या क्या डालकर अर्पित की जाती है जिससे हमारे जीवन से हार की समस्या समाप्त हो जाए। वह सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। कि वह उपाय हम बताएंगे जो आपने रविवार के दिन 2, 4, 5, 6 मिनट निकाल कर ली तो आपके जीवन हर 2 आग से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि सूर्य देव जी कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके राहु, आपकी केतु आपका साथ देंगे, आपके जीवन में भी लेंगे उस निर्णय से आप को फायदा पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। आपके जीवन में आप धन की वर्षा होगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि सूर्य देव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, सूर्य देव जी के आशीर्वाद से जीवन में आप बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों भी सूर्य भक्त है तो दोस्त पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस
वीडियो को कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जब सूर्य देव जी की। देखिए दोस्तों, अब जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये ऐसे सटीक उपाय है जिन उपायों में आपका सिर्फ 5-6 मिनट के दिन समाप्त होगा और इन उपायों को करने के बाद आप जीवन में खुद ही एक चमत्कारी बदलाव देखेंगे। इसीलिए सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों की मुहूर्त तो क्या है वह भी लिख लीजिए। सबसे पहले जो उपाय है वह एक उपाय है जो आपके जीवन के हर तरह के दोष को समाप्त कर देगा। आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, आप इसको लेकर के बड़ा ही परेशान है, तो इसकी मुख्य वजह है क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है कि आपके मंगल दोष है, शनि दोष। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य है। क्या हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि पर चला गया हो? तो दोस्तों, हर तरह के दोष के लिए आपको अलग अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है। यह उपाय लगातार 11 रविवार कर लीजिए। 11 रविवार के बाद आप खुद की आपके जीवन में जो भी आपका दोष है वह समाप्त हो जाएगा। अब जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। तो इसके लिए कुछ आपको चाहिए होंगे, जैसे एक तांबे का लोटा आपको लेना है। प्रत्येक रविवार को नहाने धोने के बाद एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिएगा। गंगा जल किसी भी पूजा घर में 10-12 रुपए का मिल जाता है। तो गंगा जल डालने के बाद उसमें आप 21 चावल के दाने डालने हैं। थोड़ी सी कुमकुम है, कुमकुम का मतलब होता है जो आप लोग लगाते हैं, उसमें कुमकुम का होता है, पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाती है। कुमकुम थोड़ा सा, एक चुटकी के लाल गुलाब डाल दीजिए और थोड़ी सी गुड़ की भेली डाल दीजिए। सुबह नहा लिया आपने, धुलिया सफेद वस्त्र धारण कर लीजिए, अपने घर की छत पर जाइए। अब आपको यही पानी जो आपने जिसमें आपने कुमकुम चावल है, यह आपको सूर्य देव जी को चढ़ाना है। अब सूर्य देव जी को आप ये अर्पित करें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पानी रहा है उसकी गिरती हुई धार से ही आपको सूर्य देव जी को देखना है और ओम सूर्य नमक का जाप करते रहना है। जितनी पानी यह उपाय आप 11 रविवार कर, तो दोस्तों आपके जीवन में कैसा भी दोष, मंगल दोष, शनि दोष, सूर्य दोष, चंद्र नीच राशि पर हो, उसका प्रभाव न हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यह एक माह उपाय जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के का माह उपाय है। तो इस तुरंत ही वीडियो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव लिखना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है जो प्राप्ति का माहौल पाए। ये रहे है कि आपसे कमजोर व्यक्ति जॉब लग गई है और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, आपकी जॉब नहीं लग पा रही और आप इस चीज करके बड़ा ही तंग आ चुके हैं, बड़ा परेशान हो गए हैं। तो आपको क्या करना है? देखिए, क्या रहे रविवार आपको ये उपाय करना है तो आपको हम बताने जा रहे हैं और आपकी मनचाही जॉब आपको मिल, चाहे प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब, कुल मिलाकर आपको एक जॉब मिलेगी ही मिलेगी। क्या करना है? प्रत्येक रविवार को उससे पहले लीजिए, धो लीजिए। आप लोग ज्यादा जल भी चाहे तो भगवान सूर्य जी को चढ़ा सकते हैं। यह जो अभी हमने आपको जो मिश्रण बताए थे, चावल, गंगा जल और के, उस तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद 100 ग्राम 500 ग्राम जैसी आपकी हो थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, किसी भी मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। ये उपाय के बाद सूर्य देव जी की कृपा आपको मिलेगी कि जो आपकी बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं समाप्त हो जाएंगे और सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपकी मनचाही जॉब आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इसको अपने जीवन में हर तरह के दोहक से बच सकते हैं। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह है बाधाओं पानी से मुक्ति का उपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप छोटे छोटे काम करते हैं, आप देख रहे हैं उसमें लगातार बाधाएं हो रही है, आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो वह बाधाओं की वजह से हो ही नहीं पाता, तो आपको क्या करना है? कोई भी दिन हो, रविवार, सोमवार, शुक्रवार, कोई भी दिन हो, घर निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ और पानी ले लीजिएगा और उसके बाद निकलेगा। अब मान लीजिए आपको डायबिटीज है, तो आपको क्या करना है?
आप घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुड़ की भेली रखकर कि अपने दाएं जेब में रख दीजिएगा और फिर अपने काम के लिए जाएगा। मान लीजिए भी नहीं आपके पास पानी बैग में रख लीजिएगा अपने साथ जोड़ ऐसा गुड़ समझा जाता है। गुड़ साथ में रखने से आपके ऊपर जो यानी दोष बाधाएं होता है वह गुड़ सोख लेता है और आप आपके कार्य में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य एकदम आपके पीछे ही पड़ गया है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान है, तो 5 रविवार ये उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपका सौभाग्य में बदल जाएगा ये उपाय है, और ये आप घर के बुजुर्ग भी ये उपाय जानते देखिए। गाय जो होती है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है, गाय की सींग के बीच में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। मतलब गाय जो है हुआ ऐसी हमारी मां नहीं कही गई है। दोस्तों, गाय को मां कहने की कई वजह हैं, तो अगर आप लगातार 5 रविवार अपने घर 11 रोटी बनवाकर कि उस पर थोड़ी सी गुड़ की भेली रखकर कि किसी भी गाय को खिला देते हैं जो आपके घर के पास टहलती रहती है, तो दोस्तों आपका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको 33 कोटि देवी देवता के साथ महादेव, माता लक्ष्मी जी, माता गंगा जी का आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से मुक्त हो जाएंगे। जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय थोड़ा ध्यान सुनिएगा कि बहुत ही साधारण उपाय है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो क्या करना चाहिए? देखिए, आप लोगों को रविवार का दिन क्योंकि सूर्य देव जी का दिन होता है, इस दिन अगर आप लोग एक कंबल हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई जिससे किसी गरीब की हो सके उसमें थोड़ा सा गुड़ रख कर के दान कर दीजिए। कंबल, कपड़ा हो गया, छतरी हो गई ऐसी जिससे किसी भी व्यक्ति का मदद हो सके, या चावल ही हो गया कि इसमें थोड़ा सा गुड़ रख कर के किसी भी व्यक्ति को जो मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक होते हैं उनको दान कर दें, तो इससे आपको भगवान सूर्य देव जी की असीम कृपा हासिल होती है। और दोस्तों, आपके जीवन में जो भी फिजूल खर्ची है वो भी फिजूल खर्ची रुक जाती है। आपके में जो परेशानियां हो और दिक्कत है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। अगर जॉब और मैं बार बार मिल रही असफलता से परेशान है तो इस दिन और चावल का उपाय करने से कोई खास लाभ होगा। गुड़ और चावल को मिश्रित करके रविवार के दिन इसे बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। ऐसा करने से मनचाही जॉब मिलती है और कारोबार में भी तरक्की होती है। मैं सूर्य की स्थिति अगर शुभ नहीं हो तो व्यक्ति के बने बनाए काम भी अक्सर बिगड़ जाते हैं, ऐसे लोग बीमार रहते हैं। इससे बचने के लिए रविवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए। ऐसा करने कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और रही परेशानियां दूर होती है। कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है, पुत्र पिता के संबंध बिगड़ जाते हैं। इसके लिए रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। सूर्य आदित्य मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को ब्रह्मा मुहूर्त में देने से खास लाभ मिलता है। रविवार के दिन तांबा, गोद, गेहूं, मसूर की दाल का दान जरूर करना चाहिए। पूजा पर सूर्य यंत्र की स्थापना करें और प्रतिदिन उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा सूर्य की खास कृपा होती है, हर कार्य में सफलता मिलती है। अगर आप हर दिन सूर्य देव की उपासना नहीं करते हैं तो भी रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करें। रविवार के दिन हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मुश्किलें दूर करते हैं। आपको हम बता रहे हैं कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही न हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकल कोई रहा आश्ता दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है और आपको सुख समृद्धि की हासिल होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी, दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी की ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है।
अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती है तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निधन हो जाता है। उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली न समझे और न ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलतियां हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पाव नहीं होती, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगा दी है, और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है, माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती है, स्थान स्वच्छ न हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है, पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाब भी मिलेगी, साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है। तो ऐसे ही बेकार पड़ी धारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते चप्पल झाड़ू पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना, शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है, घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं।
नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझे। ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे अपमान समझा जाता है। यह घोर अनर्थ समझा जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है कि भूलकर भी ना करें। और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्त, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी है जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि होने लगती है। नंबर 1, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ समझा जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ाने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप न करें। नंबर 2, गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी का से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती है। नंबर 3, टूटे। कई तरह के बर्तन उपाय होते हैं। टूटे हुए बर्तन न रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा उपाय होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह नहीं समझा जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब करते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब न हुआ हो तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें तो पहले आप उसे से चेक जरूर कर लें। अगर बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम न हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी न खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन कर पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। अगर संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यह भी काली गाय न मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाए, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाए। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी रोटी न दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में सदैव दर्द देवता का वास रहेगा।
और आप जिस भी काम उस काम में आपको सदैव असफलता ही हाथ लगेंगे, इसलिए कोशिश करें। गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल न रखें। उसी रोटी गाय को न दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल कोई सब्जी है सो जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप गाय खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को खिलाएं और साथ ही साथ अब आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं, इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोगों को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरे, पीठ पर हाथ फेरे, मस्तक पर हाथ फेरा रहे हैं। माता गाय की अब चरणों का स्पर्श करें।